हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पंडित। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रिंस शर्मा आपका रीजनिंग एक्सपर्ट फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम पंडित पे। अब एसबीआई क्लर्क वाले एक्सपीरियंट जिन्होंने एसबीआई क्लर्क 5 तारीख को जाके अटेम्प्ट करना है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो डूज एंड डोंट डूज। जैसा कि आपके पास बहुत कम वक्त है, मेरे पीछे लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, डूज में जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी नहीं का मतलब क्या है? जब आप मॉक टेस्ट को रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ऑन द टाइम ऑफ मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट की रिवीजन करते वक्त आपको उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से करना है। ठीक है जी। क्विक रिवीजन, अगर आपको कोई टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप उसकी क्विक रिवीजन लगाइए और उसके सेक्शन में जाकर टॉपिक टेस्ट दीजिए। सॉलिड पॉइंट, जो चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग है, कोर है, जिसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक बार उनका आप दोबारा से विश्लेषण करके उन्हें परफेक्ट में बदल दीजिए। ओवरव्यू, ओवरव्यू मैं पहले दिन से आपसे हूं कि ओवरव्यू का मतलब क्या है कि जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको ओवरव्यू करते चले जाइए। बेसिक कंसेप्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में हर एक चीज के लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे बेसिक कंसेप्ट, भले वो मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआईसीआई है, नंबर सीरीज है, अगर इंग्लिश की बात करें मोडाल्स हैं, एरर्स हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट है, रीजनिंग की बात करें सिलॉग्स हो गए, सिटिंग एंड पजल हो गए, बेसिक कंसेप्ट को एक बार ध्यान दें। कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सिंप्लीफिकेशन की चीजों को ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करें ताकि वो आपकी हैबिट में रहे। भाई ये तो वो बातें हो गई जिन पे आपको काम करना है। क्या जल्दबाजी नहीं करनी, क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताए। सॉलिड मतलब परफेक्ट पॉइंट पे काम करना है, जो भी सब्जेक्ट जो भी टारगेट को लेके आपके हैं। ओवरव्यू, हर चीज को बड़े ध्यान से ओवरव्यू करना है। कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है। जो काम नहीं करने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम नहीं करने, मैं इसके लिए आपको एक चीज कहूंगा, रेड मार्कर, खतरे की निशानी, ये काम नहीं करना। इसमें सबसे पहली बात ओवर थिंकिंग। भाई एक टेस्ट में आ गए 70, दूसरे में आ गए 60, तीसरे में आ गए 65, चौथे में आ गए 77, पांचवें में फिर आ गए 65। तो भाई ओवर थिंकिंग में नहीं डूब जाना कि एक बार ज्यादा आ रहे एक बार कम। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट हो सकता है तो नंबर वेरिएशन में रहना चाहिए। बस ये चीज आपको ओवरव्यू में ध्यान देना है कि एक गलती बार बार तो नहीं हो रही, बस इतनी बार। कोई फालतू ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपना 100 और बेस्ट दीजिए, रेस्ट अप टू द गोल। रश रिवीजन, जल्दबाजी नहीं, 1 घंटे में दर 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 छोड़ देना नहीं। रश और ये क्विक रिवीजन मैंने पैरेलली क्यों लिखे? क्विक रिवीजन होता है जल्दी जल्दी रिवीजन करना, रश का मतलब ये नहीं पेज पलटते जाना, नहीं, डोंट डू दिस। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कोई कंसेप्ट आता है, मुझे हो चुका है, उसके क्वेश्चन आ जाए, ये तो मुझसे हो जाते हैं, नहीं, उसे करना है। मॉक टेस्ट में उसे दीजिए टाइम। न्यू टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ा बड़ा मैं क्रॉस लगाऊंगा बेटो कि इस पे कि आपको कोई भी नया टॉपिक अब नहीं पकड़ना, क्योंकि 3 दिन बाद आपका एग्जाम है। कोई नया कंसेप्ट यहां जाने नहीं देना, जो है उसे ही अच्छे से करें। पेन पेपर वर्क, जितना हो सके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन किसी भी मोड का इस्तेमाल ना कीजिए। यहां पेन पेपर वर्क का मतलब यह है कि कोई ऑफलाइन बुक उठा के उसमें से पेपर की रिवीजन नहीं, ऑनलाइन टाइमर के साथ अपने पेपर की रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है, अगर उसमें से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप अपने साथ फिर 50 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। हर सेक्शन को 17-17 मिनट देके बनाइए। और सबसे बड़ी बात, रेस्टलेस, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, रेस्टलेस मत बनिए। ठीक है जी। सारा दिन पढ़ने में मत जाइए, कुछ टाइम अपने आप को भी दीजिए, कुछ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि सारा कंसेप्ट भी करने हैं, रेस्ट भी लेना है, ताकि अगर आपकी जो हेल्दी बॉडी होगी तभी ये हेल्दी ब्रेन वहां वर्क करेगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।